दोस्तों, आपको थंबनेल देख के तो पता चल ही गया होगा, लेकिन मैं इस कथा की आपको पूरी स्टोरी बता देती हूँ। दोस्तों, ये कथा मेरी मम्मी के द्वारा एक मन्नत मांगी गई थी, उसी की कथा है। मेरी जब नौकरी लगी थी, मतलब कि सन 2018 में, मैं नौकरी के बाद ज्वाइनिंग के टाइम पे टाइम नहीं मिल पाया था। तो मेरे मम्मी के मायके में एक मंदिर है जिसको कि कंगाल दास बाबा के नाम से जाना जाता है, और बहुत प्रसिद्ध मंदिर है शंकर भगवान का। और ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पे जो मन्नत मांगी जाती है वो ज़रूर पूरी होती है। तो मेरी मम्मी ने मन्नत तो नहीं मांगी थी नौकरी के लिए, या फिर नौकरी के लिए मांगी थी, या फिर नौकरी लगने के बाद वहाँ पे भंडारा करने का क्या था, ये तो क्लियर नहीं है मुझे। लेकिन हाँ, मुझे इतना जानकारी ज़रूर मम्मी के द्वारा मिली थी कि वहाँ पे अपन को भंडारा करना है, जब कभी भी टाइम होगा तो अपन सब लोग चलेंगे। तो पहले मैं बता देती हूँ कि मम्मी ने भंडारा का आयोजन करने के लिए वहाँ पे बोला था। फिर मम्मी के सामने ये आयोजन क्यों नहीं हो पाया वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो मम्मी ने आयोजन के लिए बोला था, लेकिन मैं छुट्टी पे नहीं जा पाई, जब सभी मेरी बहनें थी और मम्मी थी उस टाइम पे। तो जब कभी जाते तो जनरली पुलिस विभाग में बहुत कम टाइम की छुट्टी मिलती है, इसीलिए हम वहाँ पे जा नहीं पाए और उस टाइम पे भंडारा कर नहीं पाए। फिर अचानक से मेरी मम्मी ख़त्म हो गई, जो कि बहुत ही दुखद था हम लोग के लिए। और मुझे कुछ ऐसा मन भी नहीं कर रहा था वहाँ पे भंडारा करने का, लेकिन मेरी सभी बहनों ने बोला कि मम्मी ने वो चीज़, वो मन्नत मांगी थी और मम्मी ने वहाँ पे भगवान को भंडारा करने के लिए बोला था, तो मम्मी ना सही लेकिन हम लोग हैं, तो हम लोग को वो चीज़ करनी चाहिए। तो फिर हम लोग शादी के बाद, हमारी शादी के बाद ही हम लोग गए। और जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा होगा कि मैं और मेरी दीदी गई थी सारी, और जो है तो भूपी जी गए थे उनके घर से, और जिया जी गए थे, मतलब एज वेल एज पॉसिबल जो लोग जा सकते थे जिनको टाइम था। मेरी दोनों दीदियां नहीं जा पाई थी क्योंकि एक दीदी के घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, कोई एक्सपायर हो गया था तो नहीं जा पाई थी, और एक दीदी के यहाँ भी कुछ काम था तो वो नहीं जा पाई थी। और हम लोग के मम्मी के टाइम पे ना जाने का भी रीज़न यही था, क्योंकि मम्मी चाहती थी कि हमारी सारी बहनें उसमें जो है तो सम्मिलित हों। लेकिन ऐसा होता था कि कभी किसी को छुट्टी होती थी तो कभी किसी को छुट्टी होती थी, इसी चक्कर में हम पहले मम्मी के टाइम पे नहीं कर पाए थे। और फिर वो भंडारा हमने मम्मी के जाने के बाद इस तरह किया, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मम्मी की विश थी, मम्मी होती तो अच्छा लगता, लेकिन हमारी तरफ से इसको पूरा किया गया क्योंकि वो मम्मी की विश थी। तो ये हमारे मामा के गांव में मंदिर है, वहाँ पे हम गए। वहाँ पे एक माँ के मायके में जाना, और माँ से ही वहाँ पे पहचान होती है। और हालांकि मम्मी नहीं थी, लेकिन वहाँ पे भैया मामा हैं, मामी हैं, उमा मामी हैं, वो लोग बहुत अच्छे हैं। उन लोगों ने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया, उन्होंने ही प्रसाद बनाया, उन्होंने ही वहाँ पे सारा कुछ अरेंजमेंट किया। तो भगवान करे कि ऐसे मामा हर किसी को दे, जैसे कि हमें भैया मामा और उमा मामी के रूप में मिले हैं। वो बहुत ही अच्छे हैं और उनसे जितना हो सकता है हम लोग की मदद करने की कोशिश करते हैं। दिल से बहुत अमीर हैं वो लोग। तो भगवान उनको हरदम खुश रखे, और उन्हीं की वजह से हम ये भंडारा सफल कर पाए, क्योंकि उन्होंने ही सारा अरेंजमेंट किया था। नहीं तो यहाँ से सब कुछ घर से अपने सामान लेके जाना, क्योंकि 120-130 किलोमीटर के समथिंग पड़ता है, तो बहुत दूर हो जाता। तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से ये भंडारा तो हो गया, लेकिन जो एक मन में खुशी होती है, मम्मी की विश थी, मम्मी होती तो बहुत अच्छा लगता। तो ये भंडारा हम आज सफल कर रहे हैं, और भगवान करे कि मेरी माँ जहाँ भी हो वो इस भंडारे को देख के और खुश हो रही होगी। और बहुत बुरा फील होता है इस वीडियो को देख के, उस मोमेंट को याद करके जब हमारी माँ हमको छोड़ के चली गई। भगवान कंगाल दास बाबा से बस यही प्रार्थना है कि भगवान कंगाल दास बाबा सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे और सभी की रक्षा करे। जैसे उन्होंने हमारी मम्मी की विश पूरी की, वैसे ही भगवान सभी की विश पूरी करें। और हमारे जो भैया मामा हैं, हमारी जो मामी जी हैं, जो कि उमा मामी हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनको भगवान हरदम खुश रखें। और ये जो कथा आयोजन है, इसका पूरा फल उन्हीं को मिले, क्योंकि उनके द्वारा ही ये कथा आयोजित की गई थी और उनके द्वारा ही इसे संपन्न किया गया था। तो पूरा श्रेय उन्हीं को जाता है।
मैं अगर अपने मम्मी के बारे में कुछ कहूँ तो मतलब शब्दों में मैं उसको बयान नहीं कर सकती। कहते हैं कि इंसान जैसा करता है दूसरों के साथ, वैसा ही उसके साथ भी परिणाम होता है। मेरी मम्मी ने हरदम मामी लोग को सपोर्ट किया, उनकी हरदम मदद करने की कोशिश की। मदद किसी की पैसे से ही नहीं ज़रूरी है कि पैसे से ही की जाती है। तन मन धन हर तरह से आप किसी की मदद कर सकते हैं। अगर आप किसी से प्रेम से 2 अक्षर बोलते हैं, वो भी उसकी मदद होती है, क्योंकि आपने उससे प्रेम से बोला। तो मेरी माँ सबको मिला करके एक स्ट्रॉन्ग लेडी जिसको कहते हैं, वो मेरी माँ थी। और अगर मैं आज एक स्ट्रॉन्ग लेडी हूँ तो वो मेरी माँ की बदौलत हूँ, क्योंकि मेरी माँ ने हम लोग को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है, मेंटली, हेल्थली, हर टाइप से। और आज हमारे साथ उमा मामी और भैया मामा इन सब लोग का व्यवहार इतना अच्छा है, तो हम तो नहीं गए थे उनके साथ ये व्यवहार बनाने। हमारी मम्मी की वजह से ही, हमारी मम्मी का व्यवहार अच्छा था, तभी आज उनका व्यवहार हमारे साथ अच्छा है। इसीलिए अगर मैं अपनी माँ के बारे में कुछ कहूँ तो बस एक ही शब्द कह सकती हूँ कि मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। मेरी माँ के जितनी उदारता किसी में भी नहीं है और ना होगी। वो एक ऐसी स्त्री थी जो अपनी थाली अपने बच्चों को दे देती थी। हर माँ ये काम करती है, लेकिन एक ऐसे बच्चे को जो कि उनका बच्चा ना हो के किसी और का बच्चा है, अगर एक औरत इतना अगर कर सकती है तो आप समझ सकते हैं कि वो कितनी महान होगी। हर माँ महान होती है, हर माँ अपने बच्चों के लिए बहुत प्यारी होती है। उसी तरह हमारी माँ भी हमारे लिए बहुत प्यारी थी और बहुत कुछ सीखा है हमने अपनी माँ से। तो अब क्या कहें, जितना भी उनके लिए कहेंगे वो कम होगा, बट हम बहुत मिस करते हैं उनको। और आप जैसे कि देख रहे होंगे कि मुझे मतलब खुशी अंदर से, जब से मम्मी चली गई है तो अंदर से खुशी नाम की चीज़ ही नहीं रह गई है।